बॉन्डिंग इन डिसिप्लिन। व्हाट इज़ अ बॉन्डिंग इन डिसिप्लिन? कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है। अगर आप शुरुआत में दिक्कतें ले रहे हो, शुरुआत में अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, तो दिस इज़ बेटर फॉर योर ग्रोथ या चेंज। इन्वायरमेंट आपको अपने अनुसार चेंज कर रहा है, यही बॉन्डिंग इन डिसिप्लिन कहलाता है। डिसिप्लिन के बिना आपको कोई भी फेवरेबल चीज़ नहीं मिल सकती, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब है लगातार करते हुए कर्म। ज़रूरी नहीं है कंटिन्यूटी हो, बट दिस इज़ अ वर्क। धीरे धीरे समय के साथ क्या होता है, डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो प्रोडक्टिव होता चला जाता है। जब ये प्रोडक्टिव हो जाता है तो इसमें मज़ा आने लग जाता है। शुरुआत में हमें दिक्कत होती है, वो हमें चेंज कर रहा होता है तो हमें वो अच्छा नहीं लगता, तो हम उसके लिए एक्सक्यूज़ देते हैं। ये एक्सक्यूज़ हमारा हानिकारक होता है। मैंने कहा एक्सक्यूज़ करना, इग्नोर करना। लोग ज़्यादातर शुरुआत में छोड़ देते हैं, मतलब वो इग्नोर कर देते हैं, जिसके कारण उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। पर यदि वो बने रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, वो डेली कैसे ना कैसे करके आते ही रहते हैं, तो धीरे 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 एक्यूमुलेट करके छोटे छोटे बदलाव उनमें पूर्ण बदलाव कर देते हैं। फिर क्या बन जाते हैं, वो चीज़ के लिए बेटर बन जाते हैं। प्रोडक्टिविटी ऐसी होती है। एक होती है एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्टिविटी, हम जैसे करते हैं कि किसी भी चीज़ की नीतियाँ लिख दी या किसी से एडवाइस ले ली या कोई टीचर हमें ज्ञान दे रहा है, पर जब हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं एज एप्लीकेबली या अप्लाइड करते हैं, जिसके बदले हमें कुछ फेवर मिलता है, वो कहलाता है, क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव डिसिप्लिन। यूँ मान के चलो, मैंने दो तरह की लाइफ बात करी थी, एक फ्री स्टेट और एक प्रोडक्टिव डिसिप्लिन। प्रोडक्टिव लाइफ में अनफेवरेबल चीज़ें होगी, बिकॉज उससे आप प्रोडक्टिव बनोगे। और डिसिप्लिन, जब आप शुरुआत में जाओगे तो स्ट्रगल करोगे, देन फिर वर्क करोगे। फ्री स्टेट में यही था, आप फेवरेबल चीज़ें मिलेगी, आप अपने अनुसार जो करना है वो करो, क्योंकि आप अभी बेरोजगार हो। डिसिप्लिन का मतलब है कहीं भी लग जाओ, कुछ भी करो, प्रोडक्टिव आप उसमें अपने आप हो जाओगे। और आपका माइंड सबसे ज़्यादा मैटर करता है। क्या आप जब प्रोडक्टिव हो गए, जब उस काम पे फिट हो गए, क्या अब भी आप अपने आप को उसी स्टेट में रखना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो? यदि हाँ, यदि आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप बदल जाओगे, डेवलप हो जाओगे। डेवलपमेंट दो चीज़ों से कॉम्बिनेशन बना हुआ है। एक आपकी सेटिस्फिकेशन पे, क्या आप चीज़ से सेटिस्फाइड हो या नहीं, चेंज होना चाहते हो। और डेवलपमेंट दूसरी चीज़ है, क्या आप डिसिप्लिन हो या नहीं। क्यों? अगर आप किसी जगह वर्क कर रहे हो और आप वर्क करते करते उसकी चीज़ें सीख गए, तो आपका डेवलपमेंट आधा हो गया। बट अब आपकी मेंटेलिटी कह रही है कि मेरे को यहाँ नहीं करना, एक अलग प्रोफेशन पे करना है, तो क्या है, ये चेंज, ये पूर्ण डेवलपमेंट हो गया, कंप्लीट डेवलपमेंट। तो कंप्लीट डेवलपमेंट दो तरीके से होता है, एक आपका डिसिप्लिन द्वारा और सेकेंडरी आपका मेंटेलिटी द्वारा। कि आपको बनना क्या है, चेंज क्या होना है, आपकी सेटिस्फिकेशन क्या है। आईटी का मतलब होता है स्पेशलिस्ट। आईटी प्रोफेशन मतलब स्पेसिफिक प्रोफेशन। आईटी में लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, बेरोज़गार बैठे रहते हैं, विदाउट डिसिप्लिन आईटी में घुसते हैं। बल्कि मेरा कहना ये है कि आईटी वो स्किल है जो आपको प्रोडक्टिव बनाती है। आईटी का मतलब ये है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं। आईटी का मतलब है स्पेसिफिक फील्ड पे आपको परफेक्ट बनाना। देखो, मेरा कहना ये है, मतलब कि मैं अपने ब्रेन को ये कहना चाहता हूँ, मैटर ये नहीं करता आप कितनी कंटिन्यूस हो, आप कितने बेहतर हो, कितना वो। मैटर ये करता है जब आप किसी चीज़ को करने जाते हो, क्या आप उसको एक्सक्यूज़ दे के मना कर देते हो, क्या आप उसे इग्नोर कर देते हो। मैटर ये नहीं करता कि आप मिस्टेक्स कर रहे हो, मैटर ये नहीं करता कि लोग आपको कह रहे हैं कि देखो तुम्हें बदलने की ज़रूरत है और तुम बदल नहीं रहे। मेरा कहना ये है कि जब समय चोट डालता है, जब आप मिस्टेक्स करते हो, क्या आप उस मिस्टेक्स को रिपीट करते हो, और रिपीट करने के बाद जब आप रियलाइज़ करते हो, क्या तब भी आप रिपीट करते हो? यदि नहीं, तो मेरा मानना है आप चेंज हो जाओगे। जैसे मान के चलो, कल परसों ये मेरा थोड़ा सर्कमस्टेंस है, मैंने कहा था मुझे नेचर भी सिखाती है। नेचर में क्या था, कल मैं ह्यूमन टेंडेंसी में था, कई जने ने मुझे कहा कि इनके अनुसार बनना पड़ेगा, 9 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं नहीं माना, मैंने कहा मेरी इच्छा, ठीक है। मुझे कहा गया कि अगर वो यूँ कह रहे हैं कि ऑर्डर कस्टमर से सीधा कहो कि भाई यहाँ से ऑर्डर हम कट आउट नहीं कर सकते, आप पूरा ही ऑर्डर कैंसिल करो। तो ये चीज़ मुझे सीखनी पड़ेगी। इसमें मैं एक्सक्यूज़ दे रहा कि आर्ग्यूमेंट करूँ, क्यों मेरा मतलब बनता, ये मतलब बनता, ठीक है, मेरा मतलब क्यों बनता, ठीक है, मतलब मैं अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है। मुझसे कही गई कि भाई अपनी शिफ्ट वगैरह अपना काम दो, या क्या बोलते हैं, अपनी शिफ्ट सुबह के करा लो, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेडिंग कौन सा तुम डेली कर रहे हो, कभी कभार तो करोगे ट्रेडिंग, हैं, स्टॉक्स में पैसे कभी कभार तो लगाओगे, और जिस दिन लगाना हो उस दिन छुट्टी मार दो। मैंने नहीं मानी, मैंने कहा नहीं, मेरे को तो डेली चाहिए। मैंने सब चीज़ों के लिए एक्सक्यूज़ डाले। कल ये होता है, रियलाइजेशन जब करो ना, खुद मिस्टेक्स करो, खुद ह्यूमन। देखो क्यों कहता हूँ मैं, देवी वो नहीं जो खुद को गॉड बता रहा है, डेविल बता रहा है।
दिव्य वो है जो अपने आप, वो जान गया है कि मैं मानव हूँ, वो अपना अस्तित्व जान गया है कि या मेरी, देखो अस्तित्व हमेशा प्रेजेंट से मैटर करता है। पहली बात तो बता दूँ, अस्तित्व आपकी रियलिटी से मैटर करता ही नहीं है। अस्तित्व आपके प्रेजेंट से मैटर करता है। प्रेजेंट मतलब अभी आप क्या हो, मैं एक जीव भी हूँ, ह्यूमन भी हूँ, मैं एक इंसान भी हूँ, मतलब सॉरी इंसान भी हूँ, एक प्राणी भी हूँ और एक धरतीवासी भी हूँ। ये सब मेरा अस्तित्व है। हिंदू भी हूँ मैं, ये भी मेरा अस्तित्व है। तो एवरी टाइम ऑफ स्टेज में जो मेरा धर्म बन रहा है, कर्तव्य बन रहा है, कर्तव्य उस हिसाब से तय हो जाता है कि जो मेरा अस्तित्व है। ठीक है, मैं क्षत्रिय हूँ तो क्षत्रिय कहलाऊँगा, बनिया हूँ तो बनिया। अब ये सारा कुछ दिमाग से कहलाता है, समाज अपने अनुसार से छाप दे देता है कि ये बनिया वर्ग है, पर वास्तविक वो बनिया वर्ग नहीं कहलाता। बुद्धि का थोड़ा सा दीर्घकालिक परिवर्तन आ जाता है कि जाट के बच्चे बड़े बड़े होंगे, पर कुछ हो सकता है बेवकूफ़ हो जाए, कुछ हो सकता है बुद्धि। तो मन का कोई स्थिरता नहीं होती कि मन आपका ऐसा होगा। हाँ, मन अधिकांश रूप में चलता वैसे ही है, गुण माँ बाप के रखता है अपने पीढ़ी दर पीढ़ी। ये तो संगति होगी। मेरा मानना ये है, मेरा कहना ये है कि आप क्या बदल सकते हो, अपने आप को चेंज कर सकते हो। देखो जैसे मैंने पूरे दिन अगले दिन ये करा, अब आज जाके मैंने इन सब चीज़ों को रियलाइज़ करा। मैंने कहा यार स्टॉक्स में ट्रेडिंग में डेली थोड़े दिन लगाने की जरूरत है, ठीक है। फिर भाई क्या है भाई, सीधी सी बात है, ट्यूशन 7:30 से 9 बजे कहीं तो है, तो एक काम करा, सुबह 6 बजे से 7:15 तक के से पहले जो भी ऑर्डर मिले वो रिसीव करके 7:30 बजे अपना ट्यूशन पहुँचो। 9:15 से फिर अपना ट्यूशन वापस अपना काम पे चले जाओ, 3 बजे तक फ्री हो जाओ, तब तक बात करो। 7 घंटे तो देने, 7 घंटे देने, कंटिन्यूस नहीं देने, कंसिस्टेंसी देनी है। तो डेली कंसिस्टेंसी दो, डेली वर्क दो, और धीरे 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 हैबिट चढ़ जाओगे, उनके अनुसार बन जाओ ना, बन जाओ, चेंज हो जाओ। मैंने कहा कि मेरे को आर्गुमेंट नहीं करने, मुझे नहीं करना, अरे सिखाएगी वो चीज़ें, इग्नोर क्यों करना, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो। देखो इग्नोर और एक्सक्यूज़ में थोड़ा सा होता है। एक्सक्यूज़ आता है पहले, एक्सक्यूज़ आता है मैं वजह दे रहा हूँ, वजह क्या दे रहा हूँ हर चीज़ के लिए, भाई मैं क्यों करूँ आर्गुमेंट, ये क्यों करूँ, ये एक्सक्यूज़ होता है। फिर क्या करा मैंने, मैं घुमा, मैंने कहा मैं फ्लिपकार्ट मिनट कर ही नहीं रहा, मैं जब तो करूँ। मैंने क्या कर दिया, इसे इग्नोर कर दिया। इग्नोर मतलब टोटली इसे एक्सक्यूज़ में डाल दिया कि मुझे करना ही नहीं है, ये इग्नोर कहलाता है। अब इग्नोर और एक्सक्यूज़ इसलिए पसंद नहीं है, मैं किसी को कोई बातें कर रहा हूँ, ठीक है, वो हर चीज़ में आर्ग्यूमेंट कर रहा है तो वो एक्सक्यूज़ दे रहा है, हर चीज़ में मुझसे सवाल पूछ रहा है वो एक्सक्यूज़ दे रहा है, मेरी बातें नहीं समझ रहा, ठीक है। फिर उसने क्या करा, मेरे से भागने की कोशिश करी, मतलब मुझे इग्नोर कर दिया, ठीक है। और इग्नोरेंस पर्सन मतलब अज्ञान पर्सन, वो कुछ जान नहीं पाता जब तक इग्नोर करेगा, जब तक एक्सक्यूज़ देगा। तो एक्सक्यूज़ से तो जान जाएगा। एक्सक्यूज़ क्या होता है, प्रमाण भी होता है। हर चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ पूछना, देखो हर चीज़ के लिए तो जरूरी है, जहाँ लगे कि पूछना ज़रूरी है, ये धीरे धीरे समय के संग बुद्धि आ जाती है कि कहाँ पूछना है कहाँ नहीं पूछना। जैसे मैंने कहा ना, मिस्टेक्स नहीं करनी है, रिपीट नहीं करनी है, तो धीरे धीरे अकल आ जाती है। अच्छा ये रिपीटेशन थी तो ये यही तो होती है समझ यही तो आती है समय के संग कि आपको एक्सक्यूज़ पूछना है, तो हर जगह एक्सक्यूज़ नहीं पूछना। क्यों, वो चीज़ आप पहले पूछ चुके हो, अब दोबारा नहीं पूछना, बस नया पूछना है। जहाँ लगे कि डाउट कि हाँ ये मुझे समझ नहीं आया, यहाँ एक्सक्यूज़ पूछो, ठीक है। जैसे मैंने पूछा कि अगर ऑर्डर वो कस्टमर यूँ कहे कि वो, तो उन्होंने मुझे प्यार से समझाया, और मैं अपनी ऐट में था, मैंने कहा कि मेरा थोड़ी ना काम बनता, अपने मन में कह रहा। उन्होंने मुझे प्यार से समझाया कि देखो ध्रुव के नाम से बना रहे कि अपने भाई के नाम से आईडी, ठीक है। देखो ध्रुव, आगे से तुम कोई भी ऑर्डर हो तो वो कर लेना। अब उस हरामी ने क्या करा, आखिर में एक चुल डाल दी। चुल क्या डाल दी, यदि नहीं करोगे तो तुम्हारे पैसे कटेंगे। अरे डायरेक्ट इतनी बात बोल देता, मैं परस्यू कर लेता, तूने इतनी क्यों कही एक्स्ट्रा। ये तुम्हारे एक एक शब्द सामने वाले को कब चुप जाए, इसलिए कहते हैं शब्द ध्यान से बोलने चाहिए, ये कोई हलवा नहीं है। पता नहीं हो कभी सामने वाले को ऐसे चुप जाए, और सामने वाला अगर वो काबिल होगा, जीरो से भी हीरो बना होगा, तब तो वो इग्नोर कर देगा, क्योंकि उसे समझ में आ गई, धीरे धीरे समय के संग बुद्धि आ गई। यदि वो हथकंडा ऊपर ही ऊपर बन गया तो समझ लो वो तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर देगा। कहते हैं मूर्ख व्यक्ति को कभी नहीं छेड़ना चाहिए, सॉरी जो अज्ञान व्यक्ति ज़िंदगी झंड कर देता है वो। क्यों, उसके पास पैसा हो, दौलत हो, ताकत हो, वो तुम्हारी ज़िंदगी जो बर्बाद कर देगा, खुद की करी तो करी। और तुम क्या कहोगे, सिर्फ इतनी सी बात, इतने से शब्दों में, और इतने से शब्दों में तुम अपना एटीट्यूड दिखा रहे हो कि मैं सॉरी नहीं बोलूँगा। बल्कि समझदारी इसी में है, सॉरी बोल के, माफ़ी मांग के अपना वहाँ से चले जाए, रुका नहीं जाए, वहाँ पे रुकना नहीं है, चला जाए, मतलब चलते बना जाए। तो हमेशा ध्यान रखना, आईटी मतलब प्रोफेशनल्स, हमेशा ध्यान रखना, दुनिया आईटी के पीछे भागती है,
प्रोडक्टिविटी के पीछे भागती है, परफेक्शनिस्ट के पीछे भागती है। मेरा कहना ये है, परफेक्शनिस्ट अपने आप हो जाओगे। पहले इम्परफेक्ट मॉड्यूल में हाथ तो मार लो, पहले प्रोजेक्ट करना तो चालू कर दो, पहले गलतियाँ तो करना चालू कर दो, परफेक्ट अपने आप बन जाओगे। प्रैक्टिस मेक एंड परफेक्ट, तो इसको थोड़ा सुधार लो। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट नहीं करती, मिस्टेक्स मेक परफेक्ट। मिस्टेक इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, लाइफ का पार्ट है। अब मैं एक फ्रेज़ बोलूँगा जो मेरा एक दोस्त मुझे दिखा रहा था यूट्यूब में, मतलब वो सॉरी व्हाट्सअप में किसी ने अपनी वो लगा रखी थी स्टेटस, तो वो दिखा रहा, वैनम ने कहा था, ठीक है, वैनम की मूवी का कोई सीन होगा या कोई ऐसी एडिट होगा, तो वो चीज़ मेरे को, मैं ऐसी चीज़ें लिख लेता हूँ। जैसे मैंने प्रेशर चेंज एवरीथिंग, डेविल्स एडवोकेट का लिख लिया था, ऐसे मैंने ये चीज़ लिख ली थी। दिखाता हूँ जैसे कि I don't care what people say about me because I know exactly who I am. I don't need to prove anything to anyone. Problems, they are just part of life. Facing them with a smile. That's the art of life and revenge. No, I don't waste my energy. Just delete people from my life, from my mind, from my future. कहने का क्या मतलब है? आई डोंट केयर, मुझे मतलब नहीं बनता, वट पीपल से अबाउट मी, मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, बिकॉज आई नो एग्जैक्टली हु आई एम, मैं जानता हूँ कि मैं हूँ कौन। आई डोंट नीड टू प्रूव एनी थिंग टू एनी वन, मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं मैं कौन हूँ कौन नहीं। प्रॉब्लम्स दे आर जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, प्रॉब्लम्स जो है पार्ट ऑफ लाइफ है, या फेसिंग दे, फेस करो इन्हें विथ अ स्माइल, स्माइल के साथ। दैट्स आर्ट ऑफ लाइफ, दिस इज़ द आर्ट ऑफ लाइफ and revenge और no I don't waste my energy, बदला कभी मत लो, ईगो में कभी मत जियो, जस्ट डिलीट पीपल, इन पीपल्स को डिलीट करो, बिकॉज ये आपको रोके रखेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। आपको प्रोडक्टिव बनना है, आपको चेंज होना है, प्रोडक्टिविटी चेंज करती है आपको। जस्ट डिलीट पीपल्स, इन पीपल्स को डिलीट करो, इन इन्फ्लुएंस मत हो अपने आप को। फ्रॉम माई लाइफ, फ्रॉम माई माइंड, फ्रॉम माई फ्यूचर, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें मैंने ऐड करी थी। कल से मैं परसों में रोया था, तुरंत 3 मिनट बाद। आर्ट ऑफ लाइफ यही कहलाती है, ज़िंदगी की कला। एक आर्टिस्ट कभी भी दूसरे आर्टिस्ट को देखकर जेलस नहीं होता, वो उससे इंस्पायर्ड होता है और उसको मोटिवेट करता है। वाई? बिकॉज वह जानता है ये बढ़िया है, इसका टैलेंट है। एक जोहरी हीरे की पहचान करना जानता है, एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट की कला जानता है कि या ज़िंदगी में बनना है, साइंटिस्ट हो या कुछ भी हो, आपको आर्टिस्ट बनना ही पड़ेगा। बिकॉज आर्ट इज़ द ह्यूमन कल्चर, आर्ट इज़ द ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन। इसलिए आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ आर्ट। एवरीथिंग बिकम आर्ट, अ साइंस इज आर्ट, बट देन बट टिल देन, तब तक जब तक वे एक्सक्यूज़ पूछ रही है, जब तक वे प्रमाण मांग रही है हर एक चीज़ का, वह साइंस है, विज्ञान है, ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि ऑब्जर्वेशन निष्पक्ष होती है, आर्ट कला एक पक्ष में होती है। कोई कला बढ़िया है, कोई कला बेकार है, तो उसको कहा जा सकता है बेहतर बनो, ठीक है। समाज, कल्चर, ये सारी चीज़ें आर्ट्स। बट जब हम उसका निष्पक्ष रूप से विज्ञान पूछते हैं, प्रणाली पूछते हैं, ज्ञात करते हैं वास्तविकता क्या चल रही है, तो साइंस, ऑब्जर्वेशन। और जब हम उसको एज अ मैनेज करते हैं, कमर्शली वो करते हैं, तो किसके स्टूडेंट कहलाए? कॉमर्स के। देखो 3 तरह की फील्ड होती है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ठीक है। चौथी तरह की फील्ड कौन सी होती है? ऑल राउंडर, मल्टी पोटेंशियलिस्ट। मैं भी बवाली साइंस इसलिए ली थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, क्योंकि मुझे पढ़नी पसंद नहीं थी। सॉरी, उल्टा बोल दिया, मुझे पढ़ना नहीं पड़ता था, इसलिए मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ली थी। बायो इसलिए नहीं ली थी क्योंकि रट्टा पकड़ना पड़ता था, बिन पढ़ना नहीं पड़ता था। साल भर में बस मैंने 1-2 दिन पढ़ी, पर मेरा डिसिप्लिन था, डेली मैं नोट्स लिखता था बढ़िया तरीके से, सर जी के बताए हुए। वो डिसिप्लिन था, वो मेरी आदत थी। तो डिसिप्लिन इज़ द हैबिट्स, ये हैबिट्स मेक कर लो, और हैबिट्स अगर एक बार मेक कर ली, योर माइंड सेट विल बी बिल्ड, देन सब कुछ मिल जाएगा आपको और होगी। तो क्या करना है? बॉन्डिंग इन डिसिप्लिन, बॉन्डिंग इन योर हैबिट्स, मेक योर हैबिट्स, बिल्ड करो अपनी हैबिट्स। एक बार हैबिट्स बिल्ड होगी, एक बार डिसिप्लिन बन गया, एक बार कंसिस्टेंसी बन गई, तो कंसिस्टेंसी इज़ नॉट अ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी नहीं है, डेली नहीं करना, पर लगातार करना है।
हर बार करना है, एवरी टाइम करना है, एवरी टाइम थिंक करना है, एवरी टाइम स्ट्रगल करते चले जाओगे, देन मोटिवेट होते रहोगे, हर बार चेंज हो। मेरे मानना है अगर दुनिया आपको गा रही है, दुनिया आपको बता रही है, जैसे मुझे कल इन्वायरमेंट ने कई जगहों से मुझे वही चीज़ें बताई जो आज मैंने फाइंड करी कि हाँ यार ट्रेडिंग डेली नहीं कर सकते, तो क्या करूँ, जिस दिन करनी होगी उस दिन छुट्टी मान लूँगा, पर मैं ऑब्जर्व तो और टाइम कर सकता हूँ, तो उसका समाधान ढूंढ लिया। ठीक है, ये भी एक्सक्यूज़ ही है, बट ये एक्सक्यूज़ बेटर एक्सक्यूज़ है। मैंने कहा चेंज का मतलब ग्रोथ भी होता है, अनग्रोथ भी होता है, दोनों एक ही है, बट एक बढ़िया है एक बेकार है। कॉन्फिडेंस भी होता है और ईगो भी होता है, दोनों एक ही है, बट एक संतुलित है एक अत्यधिक है। यही तो वे है, दिस इज़ द वे। प्रोडक्टिविटी जो आपको चेंज करती है, एक वे जो आपको अलग बनाता है दूसरों से। क्यों? वे आपका खुद का भी हो सकता है, खुद का बनाया हुआ भी हो सकता है, बिकॉज दिस इज़ योर आर्ट, दिस इज़ योर आर्ट। आर्ट मतलब सेल्फ, दिस इज़ मेरी पहचान है ये, और मेरी पहचान मुझे ज़रूरी नहीं कि किसी और को बताऊँ, ये समय के संग बुद्धि आ जाती है। देखो एवरी फैक्टर्स इन्वॉल्व, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट नहीं हूँ मैं एक एब्स्ट्रैक्टर हूँ, तो हर एक फैक्टर एक दूसरे से इंक्लूड करता है। मैं अगर टाइम की भी बाउंडेशन बताऊँ कि टाइम के संग धीरे धीरे आप स्टेबलाइज कैसे हो सकते हो, तो सुनो टाइम एक फैक्टर है, समय एक फैक्टर है। जब भी आप कुछ वर्क करते हो तो है ना आपका टाइम काउंट होता है। आप कोई वर्क नहीं कर रहे, आप किसी स्टेट में पर्टिकुलर चेंज नहीं होते, तो आपका टाइम नहीं काउंट होता। ठीक है, जब आप चेंज होते हो तो टाइम काउंट होता है। अब जब चेंज हो जा रहे हो तो आपका रूल्स और सिस्टम इस तरीके से बिल्ड हो रखा है कि वो चीज़ों को रिपीट नहीं करता, बिल्कुल सेम फैक्ट 1 से रिपीट नहीं करता, फैक्ट 2 में रिपीट करता है, मतलब लॉजिक सेम रखता है, रूप बदल देता है उसका। यही चीज़ें आप सीखते रहते हो जीवन में। मैं कई जगह DNA सीखता हूँ, कई जगह मैं क्या बोलते हैं सक्सेशन सीखता हूँ, कई जगह मैं क्या बोलते हैं हु आई एम सीखता हूँ। तो सारा कुछ मैं अपनी पहचान सीख रहा हूँ, बस रूप बदल रहे जगह जगह के हिसाब से, स्थान के हिसाब से। व्यक्ति एक ही है, जीवन में एक ही शब्द सीख रहा हूँ मैं, स्वयं और अहम। बस जगह जगह के हिसाब से स्वयं और अहम बदलते चले जा रहे हैं। दिस इज़ अ सक्सेशन। यही परिवर्तन ही जीवन का वो है। और धीरे धीरे क्या हो जा रहे हैं, एक स्टेबल हो रहा है, देन अनस्टेबल हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है, जिसके बीच में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। कोई चीज़ बन रही है तो त्याग हो रही है, त्याग हो रही है, फिर बन रही है, फिर त्याग हो रही है, फिर बन रही है, फिर त्याग हो रही है। डिसिप्लिन ब्रेक डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ब्रेक डिसिप्लिन। हकीकत में कहूँ कंटिन्यूटी ब्रेक कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी, दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी, दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। वो गलत बोल दिया था फ्रेंड्स। ठीक है, यही चीज़ याद रखनी आपको। प्रोडक्टिविटी आपको चेंज करती है, पर प्रोडक्टिविटी तब तक की कोई फ़ायदा ही नहीं जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं हो, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। और डिसिप्लिन आपको पैसा देता है, मेहनत आपको पैसा देती है, पर ज़्यादा पैसा कमाना है तो टैलेंट विद स्ट्रगल दोनों करना पड़ेगा। मेहनत के साथ आपको अपना आपकी हुनर, आपकी आर्ट दोनों डालनी पड़ेगी, आपकी स्मार्टनेस दोनों। हार्ड वर्क प्लस स्मार्टनेस बहुत वर्क है। और यदि केवल स्मार्ट वर्क करोगे, केवल टैलेंट पर भरोसे बैठोगे, तो टैलेंटेड लोग घर पे बैठे होते हैं और मेहनती लोग कुछ ना कुछ कमा लाते हैं। और यदि ज़्यादा कमाना है तो अपने आप को चेंज करो, मतलब कि अगर बेहतर करना है तो पहले डिसिप्लिन में वर्क करो, देन प्रोडक्टिव डिसिप्लिन में। यदि कुछ करना है तो पहले एक्ट करो, देन स्ट्रेटेजिकल एक्ट, और साथ में पेशेंस हो रखो। पेशेंस मतलब मान लो अगर अभी आप काम कर रहे हो, आप ये ना ध्यान दो कि यहाँ पे कोई सूटेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे काम करते रहो, गारंटी अपने आप बन जाएगी। और यदि मान लो कंपनी ने तुम्हें निकाल दिया और आप बेरोजगार हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई और वे, कोई और तरीका शायद हो सकता है। उस कंपनी में हमारी ग्रोथ खत्म हो गई हो, ग्रोथ मतलब इन्वायरमेंट को दिखाओ, इसका विकास यहाँ नहीं हो सकता, तो कहीं और। ठोकरें तो खानी पड़ेगी, और ठोकर खा कर ही इंसान सीखता है। दिस इज़ द वे। बॉन्डिंग एंड डिसिप्लिन में हम डिसिप्लिन को प्रोडक्टिव बना रहे होते हैं, डिसिप्लिन के बारे में सीख रहे होते हैं कि हमें कैसे अपने आप को इन्वायरमेंट के अनुसार बदलना है, और इन्वायरमेंट में अपने गुणों को लाना है, कुछ अलग लाना है। पहले हम ये तो देख ले, हम पैदा तो हो गए, अब पैदा होते ही थोड़ी ना कि सब कुछ बना देंगे। पहले हम इन्वायरमेंट के अनुसार भाषा सीखेंगे, उसकी हम चीज़ें जीना सीखेंगे। तो ये जो आयु होती है 17-18 साल की, इसके बाद हम चीज़ें मेक करना लग जाते हैं। क्या मैं बचपन में 3 या 4 साल की उम्र में सिद्धांत लिखता था, थ्योरीज लिखता था, स्ट्रेटेजीज लिखता था? नहीं ना, 16 साल की उम्र में लिखना चालू करें ना, 16, 15, 16, 13 साल की, जब मेरी बुद्धि का विकास हो गया। वो बुद्धि का विकास क्या कहलाया, मतलब कि वो सॉरी मेरी दिमाग का विकास हो गया। दिमाग का विकास क्या कहलाया कि मैंने इन्वायरमेंट में अब मैं हैबिचुअल हो चुका हूँ, डिसिप्लिन हो चुका हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, प्रोडक्टिव बना रहा हूँ, बेहतर बना रहा हूँ। और जब ये दोनों हो जाएंगे, स्ट्रेटेजिकल एक्ट विद अ लॉन्ग टर्म, मतलब टाइम के साथ, तो क्या मिलेगा, अमेजिंग रिटर्न।
क्या है ये? दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर गैम्बलिंग, दिस अ फकिंग ऑफ गैम्बलिंग, अ फकिंग सकिंग कैलकुलेशन। सही है सब। बॉन्डिंग इन डिसिप्लिन, जगहों के हिसाब से बदलो। सबसे महत्व रखता है आप क्या कर रहे हो, वह महत्व नहीं रखता। आप क्या कर रहे हो वह महत्व रखता है। मेरे लिए वो महत्व नहीं रखता आप क्या कर रहे हो, मेरे लिए वो महत्व रखता है कि आप क्या कर रहे हो। प्रेजेंट इज मैटर, नॉट फ्यूचर एंड पास्ट। आप कंटिन्यूटी रखते हो नहीं रखते हो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, पर क्या आप कंसिस्टेंसी रखते हो? क्या आप जब डिप्रेस हो जाते हो, वो हो जाते हो, मिस्टेक्स कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट जब आपको रियलाइजेशन होता है क्या आप तब भी रिपीट करते हो? अगर आपने रिपीट भी करते हो कोई दिक्कत नहीं, बट क्या आप जब रियलाइज दोबारा कर चुके हो क्या आप दोबारा रिपीट करते हो? कि अगर आपने फिर दोबारा रिपीट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, पर जब आप प्रेजेंट में उस रियलाइज़ करते हो कि आप दोबारा रिपीट करते हो। तुमने कहा 3-4 बार मैं एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, अब नहीं करूँगा, चेंज मी, बस दैट इज़ द डेवलपमेंट। अब दुख ख़त्म, सुख चालू। ये नेचर का फैक्टर है। नेचर आपसे ये 2 चॉइस मांगती है, क्या आप सेटिस्फाइड हो या अनसेटिस्फाइड, क्या आपको चेंज चाहिए या नहीं चाहिए। परिवर्तन आपको देती है या स्थिरता आपको देती है, और स्थिरता और परिवर्तन के लिए आप पे 2 ही चॉइस होती है, या तो आप चीज़ों को त्याग करते हो या चीज़ों पे स्थिर रहते हो। तो स्थिर, त्याग और परिवर्तन 3 चीज़ें है ये। पूछती कितनी है? 2। क्या आपको स्थिर रहना है, क्या आप सेटिस्फाइड हो, क्या आप परिवर्तित करना चाहते हो, चेंज होना चाहते हो, अनसेटिस्फाइड हो। अब अनसेटिस्फाइड में शुरुआत में आपको अनफेवरेबल आउटकम मिलेंगे, शुरुआत में आपको चेंज में अनग्रोथ मिलेगी, पर धीरे धीरे मिस वेरिएबिलिटी, टाइम बीतते बीतते, तो टाइम एक वैल्यू रखता है अपनी, तो उस वैल्यू के बेस पे आपकी वो चीज़ें इतनी नेगलेक्ट हो जाएगी कि आपको फिर फेवर दिखने लग जाएगा। दैट इज़ द गुड पॉइंट। अब पता चला कि टाइम के संग लोग अमीर कैसे बन जाते हैं। दिस इज़ द वे, क्योंकि टाइम उनके उस अनफेवर को नेगलेक्ट कर देता है, और फिर उनके पास बचता ही क्या है? फेवर ही फेवर बचता है, और जब फेवर ही फेवर बचता है तो दुनिया में फेवर रिटर्न होता है। दिस इज़ द वे। समय आपकी वैल्यू रखता है, वर्क आपका वैल्यू रखता है, एवरीथिंग आपकी वैल्यू रखती है, हर चीज़ वैल्यू रखती है, और हर चीज़ अपना महत्व रखती है, इंपॉर्टेंस रखती है। दिस इज़ योर डिसिप्लिन। अपने आप बन जाता प्रोडक्टिव। आप काम करते रहो, आप उसके हिसाब से स्टेबल हो जाओगे। और यदि आप कहो कि मुझे अब बदलना है, चेंज होना है, तो आप प्रोडक्टिव रास्ता चुनोगे जिससे आपका डेवलपमेंट होगा। या तो आप ब्राइट मनी कमाओगे या कॉमन मनी कमाओगे, और जो चीज़ कमाओगे उस चीज़ में फिर जो चीज़ नहीं कमाओगे उसमें दुखी रहोगे। यदि कॉमन मनी कमाते हो तो आप स्थिर हो जाओगे, यूँ कहोगे मैं 9/10 के घंटे की काम करता हूँ और इतना ही कमा पाता हूँ, और ज़िंदगी में कभी सुख का आनंद ले नहीं पाता। और यदि आप ब्राइट मनी कमाते हो तो दुखी रहोगे कि मैं कभी चंद पैसे से ज़्यादा कमा नहीं पाता, बट मैं सीख बहुत खुश रहा हूँ। तो बेहतर क्या है, जब सीख जाओ तो कॉमन मनी कमा लो, कॉमन मनी में कन्वर्ट कर लो। जब कॉमन मनी कमा लो तो ब्राइट मनी कमा लो। मतलब कि जैसे काम करके पैसा कमा लिया तो इन्वेस्टमेंट कर दो, आईटी प्रोफेशन में चले जाओ, और जब आईटी प्रोफेशन में चीज़ें क्या बोलते हैं ब्राइट मनी कमा ली, वो कर ली, तो जॉब कर लो वापस। चेंज बाय चेंज हो जा रहे हो। दिस इज बॉन्डिंग इन डिसिप्लिन। दिस इज वे। ऑलवेज आपको थिंक करना है कि मुझे चेंज होना है, स्टेबल होना है, चेंज होना है, स्टेबल होना है। चेंज, रेट ऑफ चेंज एंड एक्यूमुलेट, रेट ऑफ चेंज एक्यूमुलेट। ओवरऑल मेरे को चेंज कर दी, डेवलप कर दी। दैट इज माई स्टेप्स। बाकी आपकी मेंटेलिटी बहुत निर्भर करती है, माइंडसेट, हैबिट्स, और थर्ड चीज़ और आपकी आइडेंटिटी, सोल, आपका करेक्टर क्या है, आप हो कौन, ये। और बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को, क्योंकि मैं जानता हूँ। क्या जानता हूँ मैं जानता हूँ आई डोंट केयर वॉट पीपल से अबाउट मी, बिकॉज आई नो एग्जैक्टली हु आई एम। आई डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग टू एनी वन। प्रॉब्लम्स, they are just part of life, facing them with a smile. That's the art of life. And revenge? No, I don't waste my energy. Just delete people from my life, from my mind, and from my futures. That is a point. Every time you think about, that's it. That's it. Thanks of all.
फॉर यू, लिसनिंग केयरफुली, क्योंकि जो बातें कही है वो फेवरेबल की है, प्रोडक्टिव बनाएगी, तो बार बार सुनते रहना। ओनली फॉर माइंड।